Horrifying videos capture how village was destroyed in 20 seconds. Horrifying, देखो हॉरिफाइंग का मतलब होता है डरावनी या डरा देने वाली वीडियोस। तो जो डरा देने वाली वीडियोस हैं कैप्चर, तो उसमें कैप्चर हुआ। देखो कैप्चर का मतलब होता है, कैप्चर का मतलब ये तो पकड़ना होता है, पकड़ना जकड़ना ऐसे करके। लेकिन जब वीडियो को कैप्चर करने के मामले में इस वर्ड का यूज होता है तो कैप्चर का मतलब हो जाता है वीडियो बनाना या वीडियो रिकॉर्ड करना। तो जो डरा देने वाली वीडियो सामने आई तो उसमें रिकॉर्ड हुआ हाउ, कैसे, विलेज गांव, वोज था डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट हो जाना। तो उन वीडियो में दिखा कि गांव किस तरह से नष्ट हो गया, किस तरह से बर्बाद हो गया इन 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स में। सेकंड को शॉर्ट में लिख दिया इस तरह से। तो सेंस आपको समझ में आ ही गया कि जो डरा देने वाली वीडियो सामने आई तो उनमें दिख रहा है कि 20 सेकंड में, केवल 20 सेकंड में पूरा गांव किस तरह से तबाह हो गया। न्यूज़ उत्तराखंड के धाराली गांव से है, जहां पे आपने सुना होगा कि पहाड़ों के ऊपर से बहुत ही ख़तरनाक तरीके से बाढ़ आई और गांव को जो है एकदम फ्लैटन कर दिया, गांव को समतल बना दिया, गांव को तबाह कर दिया। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ फ़ोटोज़ देखेंगे। देखो एक फ़ोटो यहाँ पे ये दिखाई गई है, यहाँ से आप देख रहे हो कि पहाड़ों के ऊपर से जो है ये सब पूरा ज़बरदस्त तरीके से फ्लड आई और ये गांव को जो है तबाह कर गई। यहाँ पे और इन्होंने फ़ोटो दिखाया है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये भी वहीं का सीन है, पूरा गांव एकदम समाप्त हो गया और ये भी एक वहीं का सीन है। तो कहने का मतलब ये कि प्रकृति जितनी खूबसूरत होती है ना, तो जब वो अपना रौद्र रूप दिखाती है तो उतनी ही जो है वो घातक भी सिद्ध होती है। यहाँ पे इन्होंने एक मैप दिया हुआ है वहाँ का कि कहाँ पे क्या पड़ता है, थोड़ा सा ज़रा देखेंगे। देखो ये यहाँ पे ये भागीरथी नदी है, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो भागीरथी नदी है ना, तो इसमें आके मिलती है खीरगाद धारा। और खीरगाद धारा जो है सीधे पहाड़ों के ऊपर से नीचे को आती है। तो खीरगाद इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अक्सर इस नदी में जो है वो मलबा मिला हुआ नीचे की ओर आता है, मिट्टी, चट्टानें, टूटे हुए पेड़, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें पानी गंदा और सब कीचड़ उचड़ मिला हुआ ऐसे करके खीर की तरह होता है, इसलिए इसको खीरगाद धारा बोलते हैं। और इसी से होकर के बाढ़ आई। तो यहाँ पे भागीरथी नदी बहती है, ये हरसिल है, या ये जो है धाराली गांव है जहाँ पे घटना हुई है नहीं, और ये सुखी टॉप है, ये गंगोत्री धाम है यहाँ पे। इस तरह से करके मतलब इन्होंने मैप दिया है। तो अभी ज़रा पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ लिखा है फ्लड वाटर हैव्स विलेज। इसके प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान दोगे, इसको हेल्प्स नहीं बोलोगे बल्कि इसको क्या बोलोगे, हैव्स। तो फ्लड वाटर का मतलब तो समझ ही गए ना, पानी, बाढ़ का, यानी कि बाढ़। हैव्स का मतलब होता है आधा करना, विलेज गांव को। तो ये जो बाढ़ आई ना तो इसने गांव को आधा कर दिया। वैसे तो इसको ऐसे बोलेंगे आधा कर देता है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन सेंस अच्छे से समझने के लिए अगर आप बोल चाल में पास्ट में भी बोल दोगे तो नो प्रॉब्लम। तो ये जो बाढ़ का पानी आया ना तो इसने गांव को आधा कर दिया, अर्थात आधा गांव तो पूरी तरह से नष्ट कर दिया, केवल आधा ही बचा है। इधर लिखा हुआ है हाउसेज, शॉप्स एंड गेस्ट हाउसेज क्रम्बल्ड लाइक कार्डबोर्ड पीसेस। जो हाउसेज वहाँ पे थे, जो मकान थे, जो शॉप्स, जो दुकानें थीं, एंड और गेस्ट हाउसेस, और जो गेस्ट हाउस वहाँ पे थे क्रम्बल्ड। क्रम्बल का मतलब होता है खंड खंड हो जाना,
टुकड़े टुकड़े हो जाना, तबाह हो जाना। तो वो तबाह हो गए, वो बिखर गए, लाइक जैसे कि कार्डबोर्ड पीसेस, जैसे कि कार्डबोर्ड पीसेस होते हैं ना, यानी कि गत्ते के टुकड़े होते हैं या कागज़ के टुकड़े होते हैं। तो इतनी भारी तबाही हुई, फ्लड वाटर इतना तेज़ था कि वहाँ पे मकान, दुकानें, गेस्ट हाउस ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। चलिए आगे पढ़ें। यहाँ लिखा हुआ है, chilling videos purportedly shot by locals from a higher location on the other side of धाराली। चिलिंग वीडियोस, चिलिंग का मतलब होता है डरावनी। जो वीडियोस हैं परपोर्टेडली का मतलब होता है कथित रूप से, शॉट जो शूट की गई है नी, जो बनाई गई, जो रिकॉर्ड की गई। तो डरावनी वीडियो जो रिकॉर्ड की गई बाय लोकल का मतलब स्थानीय लोग, अर्थात वहाँ के रहने वाले लोग। फ्रॉम ए हायर लोकेशन, हायर का मतलब थोड़ा ऊंचे स्थान वाली, लोकेशन से, स्थल से, ऑन द अदर साइड दूसरी साइड से, ऑफ धाराली के, यानी कि जो धाराली गांव है ना, तो उसके ऊपर का एक एरिया है। तो वहाँ से जो है, जो लोगों ने ये डरावनी वीडियो रिकॉर्ड करी, तो इसमें क्या हुआ, कैप्चर। तो इन वीडियो में कैप्चर हुआ, इन वीडियो में रिकॉर्ड हुआ क्या, द टेरिफाइंग मोमेंट। टेरिफाइंग का मतलब डरावना और मोमेंट का मतलब क्षण। तो इन वीडियो में डरावने क्षण रिकॉर्ड हुए, यानी कि दिखा कि किस तरह से तबाही मची। व्हेन ए ह्यूज वेव ऑफ वाटर एंड डेब्रिस रोयर्ड, व्हेन जब एक ह्यूज का मतलब बड़ी, वेव का मतलब लहर, ऑफ वाटर पानी की, एंड डेब्रिस और मलबे की, इज है रोयर्ड, रोयर का मतलब होता है दहाड़ना, थ्रू माध्यम से हो करके द विलेज गांव के, है नी। तो ये डरावनी वीडियो सामने आई जिसमें दिख रहा है कि जो है बहुत ख़तरनाक तरीके से पानी नीचे की ओर आया, जिसमें कि जो है मलबा मिला हुआ था। मलबा मतलब चट्टानें, मिट्टी, पेड़, इस तरह से चीज़ें करके मिली हुई थी। तो ये गांव की ओर बढ़ा, गांव के अंदर घुस गया। फ्लैटनिंग बिल्डिंग्स, और ये धारा इतनी खतरनाक थी, ये बाढ़ इतनी खतरनाक थी कि इसने फ्लैटन कर दिया। फ्लैटन का मतलब होता है समतल बना देना, सबको बिस्मार कर देना, ढहा देना, गिरा देना। तो इसने बिल्डिंग्स को जो है फ्लैटन कर दिया, बिस्मार कर दिया, नष्ट कर दिया। एंड स्वीपिंग अवे पीपल, और ये लोगों को अपने साथ बहा के ले गई। ऑल इन ए मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स, ऑल, और ये सारा का सारा जो मंजर है ना, ये घटित हुआ, ये सारा का सारा मामला रहा ऑफ ए फ्यू सेकेंड, कुछ ही सेकंड का, यानी कि कुछ ही सेकंड के अंदर अंदर जो है ये सारी घटना घटित हो गई। द क्लिप्स नाउ वाइडली सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया, जो क्लिप्स हैं ना, यानी कि जो वीडियो क्लिप्स हैं, नाउ अब वाइडली, बड़े पैमाने पर, सर्कुलेटिंग, वो फैल रही हैं, वो वायरल हो रही हैं ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और एक्स प्लेटफॉर्म हो गया। तो मतलब जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो अब ये वीडियो क्लिप जो है जिसमें तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, जो डरावनी वीडियो है, ये वायरल हो रही है। एंड अपरूटेड ट्रीज रेसिंग डाउन हिल एंड क्रशिंग इनटू धारालीज मेन मार्केट अराउंड 1:50 PM ऑन ट्यूसडे। तो क्या हुआ कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं शो, तो इन वीडियो में दिख रहा है ए वॉल, एक दीवार, ऑफ स्लश, कीचड़ की, बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थरों की, एंड अपरूटेड ट्रीज, और वो पेड़ जो अपरूट हो गए, जो उखड़ गए, ठीक है। तो ये जो बाढ़ का पानी ऊपर से आया, तो इसमें क्या
कीचड़ थी, इसमें बड़े बड़े पत्थर थे, इसमें उखड़े हुए पेड़ थे। रेसिंग डाउन हिल, तो ये रेस मारते हुए यानी कि बहुत तेज़ी से पहाड़ों के नीचे की ओर आई। एंड क्रशिंग इनटू धारालीज, और जो धाराली का मेन मार्केट है उसको क्रश कर दिया, वहाँ पे तबाही मचा दी। अराउंड 1:50 PM ऑन ट्यूसडे, और ये घटना ट्यूसडे को 1:50 के लगभग की दिन की है, दोपहर के बाद की मतलब। स्क्रीम्स ऑफ पैनिक, देखो स्क्रीम ऑफ पैनिक का मतलब होता है भय की चीख, यानी कि भय जब व्यक्ति को लगता है और उस समय जो उसकी चीख निकलती है तो उसको स्क्रीम्स ऑफ पैनिक कहते हैं। इकोड, इको का मतलब होता है गूंजना, तो भय की चीखें गूंजी। इन द एयर, हवा में। एज द हॉरिफाइंग सीन अनफोल्डेड, एज जब द हॉरिफाइंग डरावना सीन दृश्य अनफोल्डेड, अनफोल्ड हुआ यानी कि सामने आया। कहने का मतलब यह है कि जब ये डरावना दृश्य सामने आया, ये डरावनी घटना घटित हुई, तो भय की वजह से लोगों की चीखें निकल गईं। इन वन ऑफ द वीडियोज़, इनमें वन ऑफ द वीडियोज़ यानी कि जो वीडियो हैं उनमें से एक वीडियो में द पर्सन फिल्मिंग द सीन, द पर्सन जो व्यक्ति फिल्म कर रहा था यानी कि वीडियो बना रहा था, सीन का मतलब दृश्य, दृश्य को फिल्म कर रहा था अर्थात एक व्यक्ति जो वीडियो बना रहा था। स्टेशन एट मुखवा विलेज, स्टेशन जो रुका हुआ था यानी कि वीडियो कहाँ से बना रहा था वो, एट मुखवा विलेज, मुखवा गांव से। कैन बी हर्ड येलिंग, कैन बी हर्ड उसको सुना जा सकता है, येलिंग चिल्लाते हुए। देखो स्क्रीम का मतलब भी चिल्लाना और येल का मतलब भी चिल्लाना होता है, क्राई का मतलब भी चिल्लाना होता है, तो उसको चिल्लाते हुए सुना जा सकता है, भागो भागो, रन रन, ठीक है। तो इस तरह से वो चिल्ला रहा है वीडियो में। एंड विस्लिंग फ्रेंटिकली टू अलर्ट विलेजर्स ब्लो, एंड और विस्लिंग, और वो सीटी बजा रहा है, वो संकेत कर रहा है, वो सचेत कर रहा है। फ्रेंटिकली, फ्रेंटिकली का मतलब है, देखो फ्रेंटिकली का वैसे तो मतलब पागलों की तरह होता है, तो पागलों की तरह चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अर्थात बहुत ज़्यादा पूरा ताकत लगा के लोगों को अलर्ट करने की कोशिश कर रहा है नी, अलर्ट करने की कोशिश कर रहा है विलेजर्स गांव वालों को। बिलो नीचे, जो नीचे नीचे क्या मतलब, इनका गांव भाई ऊपर है जहाँ से वीडियो बना रहे हैं, और ये तबाही जो है वो नीचे के गांव में है, तो वो वहाँ से जो है चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ताकि लोग अलर्ट हो सकें और अपने आप को बचा सकें। बट द वार्निंग केम टू लेट, बट लेकिन द वार्निंग ये चेतावनी केम आई टू लेट, बहुत ज़्यादा लेट, लेकिन चेतावनी आने में बहुत देर हो गई। विद इन अबाउट 20 सेकेंड्स, विद इन अबाउट 20 सेकेंड, लगभग केवल 20 सेकंड के अंदर द मार्केट प्लेस वॉज फ्लैटनड, जो मार्केट प्लेस था यानी कि जहाँ पे बाजार लगा करता था, वॉज फ्लैटनड, वो फ्लैटन हो गया, वो समतल हो गया, सब बिस्मार हो गया, सब नष्ट हो गया। हाउसेस, शॉप्स एंड गेस्ट हाउस क्रम्बल्ड, जो मकान हैं, जो दुकानें हैं, जो गेस्ट हाउस हैं, क्रम्बल्ड, वो खंड खंड हो गए, वो बिखर गए। लाइक पीसेज ऑफ कार्डबोर्ड, ताश के पत्तों की तरह, गत्ते के पत्तों की तरह या कागज के टुकड़ों की तरह वो सब बिखर गए। पीपल कुड बी सीन फ्लीइंग इन पैनिक, पीपल कुड बी सीन, लोगों को देखा गया, फ्लीइंग, दौड़ते भागते, इन पैनिक, भय में। फ्ली का मतलब होता है दौड़ना या भागना, है नहीं, तो लोग भय में इधर उधर भाग रहे थे, ऐसा वीडियो में दिख रहा है। सम स्प्रिंटिंग थ्रू नैरो लेन्स, सम कुछ लोग तो स्प्रिंट दौड़ रहे हैं, थ्रू नैरो लेन, जो छोटी छोटी गलियां हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं, उनसे होकर के कुछ लोग दौड़ रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। अदर्स स्क्रैम्बलिंग ऑफ हिल्स, अदर्स, और जो अन्य लोग हैं स्क्रैम्बलिंग, स्क्रैम्बल का मतलब होता है पेट के बल चढ़ना या रेंगना, ऐसे करके अपहिल ऊपर की ओर, और कुछ लोग जो है रेंग रेंग करके पहाड़ों पे ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एट लीस्ट ए डोजन इंडिविजुअल्स अपीयर्ड, एट लीस्ट का अर्थ होता है कम से कम, ए डोजन
एक दर्जन इंडिविजुअल्स व्यक्ति अपीयर्ड प्रतीत हुए टू बी कॉट इन द टोरेंट। टू बी कॉट अर्थात वो पकड़ लिए गए या फंस गए इन द टोरेंट इस प्रचंड धारा में। सम पॉसिबली स्वेप्ट अवे, पॉसिबली संभवतः स्वेप्ट अवे बह गए, और उनमें से कुछ जो है वो बह गए। यानी कि लगभग 12 लोग, कम से कम 12 लोग जो है उस धारा में फंस गए, प्रचंड धारा में बाढ़ की, और कुछ लोग उनमें से जो है संभवतः है बह गए। What was moments ago a bustling blaze hub was reduced to rubble. What was जो था moments ago कुछ ही क्षण पहले a bustling blaze hub, bustling का मतलब होता है हलचल वाला, blaze hub गांव का केंद्र, was reduced to rubble वो मलबे में तब्दील हो गया। यानी कि कुछ ही क्षण पहले गांव का जो हिस्सा बड़ा चहल पहल वाला हिस्सा हुआ करता था, तो कुछ ही क्षण में वो मलबे में बदल गया, विनाश हो गया वहाँ पे। द डेवरिस लेडन सर्ज इवेंचुअली मर्ज्ड। जो ये डेवरिस लेडन का क्या मतलब हो गया, जिसमें मलबा मिला हुआ था, ऐसी जो सर्ज थी, ऐसी जो धारा थी, इवेंचुअली उसने शीघ्र ही क्या हुआ, मर्ज्ड मिल गई विद द सोलन भागीरथी रिवर। सोलन का मतलब होता है उफनती हुई, यानी उफनती हुई जो भागीरथी नदी है उसमें जाकर के मिल गई। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रशांत आर्य कन्फर्म्ड। जो उत्तरकाशी के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, अर्थात वो वहाँ के जो डीएम हैं, जिनका नाम है प्रशांत आर्या, कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि करना, तो उन्होंने पुष्टि की। क्या पुष्टि की? 4 डेथ्स सो फार, 4 डेथ्स 4 मृत्युओं की, सो फार अब तक, अर्थात उन्होंने बताया कि अब तक 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। 2 ऑफिशियल्स fear the toll could be much higher। 2 यद्यपि ऑफिशियल्स अधिकारी fear डरते हैं, द टोल का मतलब होता है मृतकों की संख्या, could be much higher, जबकि अधिकारियों को डर है कि मृतकों की संख्या इससे कहीं बड़ी हो सकती है। इनके डीएम ने तो बताया कि 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, लेकिन जब ऑफिशियली इसकी जांच होगी तो भय है कि मरने वालों की संख्या और भी ज़्यादा है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च तलाशी, एंड रेस्क्यू और बचाव, ऑपरेशन अभियान। तो जो बचाव और तलाशी का अभियान है वो जारी है, लेड बाय आर्मी, और जिसकी अगुवाई की जा रही है आर्मी के द्वारा, एनडीआरएफ के द्वारा एंड एसडीआरएफ के द्वारा। वर ऑन गोइंग, तो ये तलाशी अभियान और बचाव अभियान जारी है, किसके द्वारा? आर्मी के द्वारा, एनडीआरएफ के द्वारा, एसडीआरएफ के द्वारा, टिल द टाइम ऑफ फिलिंग दिस रिपोर्ट, यानी कि जब तक ये रिपोर्ट फिल की गई, जब तक ये न्यूज़ वहाँ से ली गई, तो उस समय तक ये सब जो है बचाव कार्य और तलाशी अभियान जारी था। एंड हेलीकॉप्टर्स had been requisitioned एंड, और जो हेलीकॉप्टर्स हैं had been requisition, इसका मतलब होता है मांग करना, तो हेलीकॉप्टर्स की मांग की गई है टू सपोर्ट, समर्थन करने के लिए, मदद करने के लिए, द रेस्क्यू एफर्ट, जो रेस्क्यू एफर्ट हैं, जो बचाव प्रयास हैं, यानी कि जो इन लोगों को बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, तो वे प्रयास और तेज हो सके और अच्छे से लोगों की मदद की जा सके, उनको बाहर निकाला जा सके, इसके लिए जो है हेलीकॉप्टर्स की मांग भी की गई है। तो ये वाकई बड़ा दुखद रहा
कि जो गांव खूबसूरती का एक नमूना हुआ करता था, कुछ ही सेकंड के अंदर वो बर्बादी का मंजर बन गया। तो प्रकृति जितनी खूबसूरत होती है, जब वो अपने रौद्र रूप में आती है तो उतना ही विनाशकारी भी सिद्ध होती है। तो ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने सिस्टम को मजबूत बनाएं, ताकि हमें समय से पहले पता लग सके कि हाँ, कहाँ पे क्या प्राकृतिक आपदा आने वाली है। और प्राकृतिक आपदा को भले ही रोक पाएँ कि नहीं रोक पाएँ, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को ज़रूर कम किया जा सकता है अगर पहले से आइडिया हो जाए कि कहाँ पे प्राकृतिक आपदा होने वाली है। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।